ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 6ठा श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान बताए हैं कि किस प्रकार से जो संन्यास है, कर्म संन्यास, वो अवस्था बड़े दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है यदि कर्मयोग का आचरण ना किया गया हो पहले। क्योंकि चित्त की अशुद्ध अवस्था में कर्म संन्यास की दशा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। दुखम आप्तुम अयोगतः। जबकि जो कर्मयोग का पालन करता है वो मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर बताया संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। तो इस श्लोक से कुछ बातें जो स्पष्ट हो रही हैं वो ये हैं। नंबर 1, कर्मयोग का पालन करने से भली भांति कर्म संन्यास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कर्म संन्यास की भावना का मतलब कर्म योग का पालन करने से चित्त की शुद्धि हुई, अंतःकरण की कामनाओं वासनाएं खत्म हो गईं। अब कर्म संन्यास का मतलब है फिर कर्म करने में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता उसको, उसकी भावना कि अब कर्म को छोड़ दिया जाए, इस तरह का एक विचार उत्पन्न हो जाता है साधना करने से, कर्मयोग का पालन करने से। वास्तव में कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण था उसकी आसक्ति कर्म फल में। तो अगर डायरेक्ट कर्म को छोड़ेगा कोई व्यक्ति तो बहुत कठिन है, क्योंकि आसक्ति बनी हुई है। लेकिन जब कर्म फल को भगवान के अर्पण कर दिया जाएगा तो बिना प्रयास के यह आसक्ति कम होती चली जाएगी, और आसक्ति के कम होने से कर्म का भी अपने आप से त्याग होता चला जाएगा, स्वतः स्वाभाविक रूप से। हमको कर्म नहीं छोड़ना है। कभी किसी अवस्था में कर्म हमको छोड़ दे तो कोई दोष नहीं है। वो अवस्था वो होगी जब हमारे अंदर आसक्ति खत्म हो गई है कर्म के प्रति और कर्म फल के प्रति। तो कर्म हमको छोड़े, ना कि हम कर्म को छोड़ें। क्योंकि यदि हम कर्म को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है, और हमारी अभी आसक्ति बनी हुई है, तो फिर हमारा पतन होगा ही होगा। क्योंकि एक तो कर्म को छोड़ने का दोष, उसका पाप लगेगा हमको, अकर्म में चले जाएंगे हम लोग। अकर्म भी पाप है,
अकर्म को बताया गया पाप है, अकर्म की अवस्था, बिना आसक्ति का त्याग हुए, बिना चित्त की शुद्ध अवस्था में अकर्म करना, यानी कि शास्त्र विहित कर्म ना करना, इससे भी पाप लगता है। जब हम लोगों ने कर्म तत्व की व्याख्या की थी, तो एक तो पाप लगेगा और दूसरा त्याग करने से कर्म का हमारा पतन भी हो जाएगा, उसमें अहंकार भी होगा कि हमने देखो कर्म छोड़ दिया करना। दूसरी बात, यदि संसार से हमें वैराग्य नहीं हुआ है और हमने कर्म को छोड़ा तो पाप लगेगा ही। इसीलिए ज्ञानी को कर्म छोड़ता है, ज्ञानी कर्म को कभी नहीं छोड़ता। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो नहीं छोड़ता कभी भी कर्म को। अब कर्म छोड़ता क्यों है? सिंपल सी बात, कर्म छोड़ता क्यों है? क्योंकि कर्म को लगता है, ऐसा मान लेना, कर्म को लगता होगा कि अब ये ज्ञानी तो मुझको घास ही नहीं डालता है। कर्म का कारण, कर्म होने का मतलब था कि कर्म बंधन का कारण बने। अब वो कर्म उसके बंधन का कारण तो बन नहीं रहा ज्ञानी का, तो फिर कर्म सोचता है कि अब मैं करूंगा भी क्या इसके साथ चिपक कर। तो कर्म के अंदर जो नेचुरली चिपकने की टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए कर्म खुद ही छोड़ देता है ज्ञानी पुरुष को। श्रीमद् भागवत में कहा है कि कर्म को कब छोड़ना है, तो ये वाला जो श्लोक है एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारे को अच्छा लगेगा, ठीक हो जाएगा। 11वें स्कंध में 20वें अध्याय में और 9वां श्लोक है, तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते। यहां भगवान बता रहे हैं स्वयं उद्धव जी को, तावत कर्माणि कुर्वीत, तावत माने तब तक, कर्माणि माने कर्म, कुर्वीत माने करने चाहिए, करने ही चाहिए। तब तक कर्म करने चाहिए, न निर्विद्येत यावता, जब, यावता माने जब तक, निर्विद्येत संसार से निर्वेद ना हो जाए। निर्वेद का मतलब वैराग्य, संसार से वैराग्य की भावना उत्पन्न ना हो जाए, तब तक कर्म करने चाहिए। अथवा, अथवा वा बताया ना, अथवा मत कथा श्रवणादौ वा, वा का मतलब अथवा, मत कथा मेरी कथाओं में, श्रवण आदौ श्रवण आदि में, मेरी कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में, आदौ, आदौ का मतलब है श्रवण कीर्तन स्मरण, इस प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में जब तक श्रद्धा यावन न जायते, जायते माने उत्पन्न, ना माने नहीं हो जाए, अर्थात जब तक भगवान की कथाओं में श्रवण करने में श्रद्धा उत्पन्न ना हो अथवा संसार से निर्वेद ना हो। अब अगर संसार से निर्वेद हो जाए, वैराग्य हो जाए तो ठीक है, कर्म को छोड़ सकते हैं। अब संसार से निर्वेद तभी होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, जब हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं रही संसार के प्रति और ना ही हमारे अंदर कृतत्व बुद्धि रही, तभी होगा ऐसा। और दूसरा, श्रद्धा यावन न जायते, हां अगर संसार में भी आसक्ति है, थोड़ी संसार में आसक्ति है अभी, है ना, और लेकिन श्रद्धा जागृत हो गई है पूरी, भगवान की कथाओं के बिना नहीं रह सकता है, तब कर्म को छोड़ा जा सकता है। बड़ा क्लियर है यहां पर कि कर्म को कब छोड़ा जा सकता है। तो अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गई, केवल श्रद्धा, लेकिन वो श्रद्धा ऐसी हो 100% उत्कंठा। श्रद्धा का मतलब क्या सुना था हम लोगों ने? श्रद्धा का जो लक्षण है वो क्या था? हरि गुरु वैष्णव में प्रगाढ़ विश्वास और उनकी आज्ञा को पालन करने में उत्कंठा, अर्थात जो वो कह रहे हैं भजन करो, जो उन्होंने हमें दीक्षा दी है, मंत्र दिया है, हरिनाम दिया है, उसके अंदर हमारी निष्ठा प्रबल हो जाए, कोई संशय ना हो। अगर मन में संशय है कि पता नहीं गुरुजी ने नाम तो दिया है, होगा कि नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति क्या होगी हमको, हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ हो तो रहा नहीं है,
अगर ये संशय है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा का पूरा लक्षण हमारे अंदर चरितार्थ होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया है तब हम कर्म को छोड़ सकते हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म है। तो प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए और उत्कंठा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है और फिर भी थोड़ा बहुत कभी सुन ली कथा, कभी नहीं सुनी, कभी उसका श्रवण करा, कभी उसका कीर्तन करा, कभी नहीं करा, तो पाप लगेगा फिर, क्योंकि ये तो जानबूझ के छोड़ा है, ये तो धूर्तता है, श्रद्धा भी पूरी बनी नहीं। तो यहां पर तब कर्म को छोड़ा जा सकता है। ये ऑप्शन भगवान ने बताया है कि अगर मेरी कथाओं में, श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में अगर उसकी श्रद्धा पूरी 100% पैदा हो गई है, तो तब उसके बिना वो रह ही नहीं पा रहा है, उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, परेशान हो रहा है वो संसार में रहकर कि कैसे यहां से मुक्ति मिले, तब वो छोड़ सकता है कर्तव्य कर्म को, तब उसको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी कर्म योगी जो हैं वो फिर भी कर्म का त्याग नहीं करते। उनकी चाहे भगवान में बहुत श्रद्धा है, भक्त हैं, वो श्रद्धालु हैं, जैसे गृहस्थ भक्त हैं, उनकी सबकी श्रद्धा है पूरी की पूरी हरि गुरु वैष्णव में, लेकिन तो भी वो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता का द्योतक है। अर्थात जो श्रद्धालु साधक है, जो कर्म योग में कर्तव्य का पालन कर रहा है इस संसार में, वो विनम्र भाव को धारण किए हुए है। वो मान रहा है कि अभी तक मेरा चित्त अशुद्ध ही है, मैं अभी शुद्ध तो हुआ नहीं हूं, तो मैं कर्तव्य कर्म को कैसे छोड़ सकता हूं। तो इस प्रकार जो कर्म योगी अगर कर्म को नहीं छोड़ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि ये उसकी विनम्रता का परिचायक है, नंबर 1। और नंबर 2, लोक संग्रह के कारण भी भगवान ने कहा था कि कर्मयोगी को कर्म करने चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को भी। ज्ञानी का मतलब एक ऐसा ज्ञानी जिसने कर्म योग का आश्रय लेकर ज्ञान को प्राप्त किया है, वो कभी भी कर्म को ना छोड़े, बल्कि और लोगों को भी उसमें लगाए, उनकी श्रद्धा को लगाए। तो ये भगवान ने पहले बताया था। तो इस प्रकार से जो कर्म योगी है वो भी कर्म को नहीं छोड़ता, यद्यपि उसको कोई जरूरत नहीं है। ये बताया था भगवान ने पहले कि उसको तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता है, लेकिन तो भी वो नहीं छोड़ता उनको, दीनता को धारण करके। तो कर्तव्य कर्म कर भी सकता है, और अगर नहीं भी करे तो भी कोई दोष नहीं है। तो इसलिए इस श्लोक से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अगर भक्ति के अंगों का पालन किया जा रहा है तब कर्तव्य कर्म को छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो केवल ज्ञानी है, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहा है, आत्मा के ज्ञान को, ब्रह्म साक्षात्कार को, ब्रह्म ज्ञान को, उसके लिए कोई विधान नहीं है कि कर्म को छोड़े वो। तो जैसा हमने बात किया कि अगर भक्त है वो भी कर्म नहीं छोड़ रहा है, तो उसका कारण तो केवल उसकी दीनता ही है। और अगर वो कर्म को छोड़ देता है भक्ति में, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अब उसका विश्वास दृढ़ हो गया है, अब वो भजन के अंगों का पूर्णतः 24 आवर्स पालन करना चाह रहा है। यहां पर अब कर्तव्य कर्म उसके आड़े आ रहे हैं। इसीलिए भक्ति के अंदर लोग अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करके, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करके ही भजन साधन में पूर्ण रूप से आ पाते हैं। उसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी बात नहीं है, उसमें अच्छी बात है, क्योंकि घर में करो भक्ति का साधन या बाहर करो। लेकिन फिर भी जो समय का सीमा है वो तो रहेगी ही रहेगी घर में भजन करने में। इसीलिए तो वो छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं उसके पास। मगर अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को
तो कभी भी कर्म को छोड़ना ही नहीं चाहिए, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति में लगा हुआ है। क्योंकि भक्ति के अंदर क्यों नहीं आवश्यक कर्तव्य कर्मों की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्ति का अर्थ होता था, भज धातु से बना है ना भक्ति, भज इति एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भज इति एष वै धातु, ये भज धातु से बना है और इसका अर्थ है सेवायाम, सेवा करना। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो लोग कहते हैं कि भक्ति इज इक्वल टू सेवा, भगवान की सेवा प्रवृत्ति। और भक्ति साधन भूयसी, भूयसी का मतलब सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए भक्ति का जो साधन है वही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है। भक्ति जो है हमारे आत्मा की वृत्ति है, हमारी आत्मा की वृत्ति है, और हमारी आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसी की वृत्ति है भक्ति। भक्ति इज वेरी क्लोज टू द भगवान, बहुत क्लोज है भक्ति भगवान से। भक्ति के ही वश में होते हैं भगवान। भक्ति वश है पुरुषो, भक्ति के वश में ही होते हैं। भक्ति साधन भूयसी। अब भगवान ने स्वयं भी बताया है 11वें उद्धव जी को ही, 11वें भागवत के अंदर 11वें स्कंध के 11वें अध्याय में 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। न साधयति माम योगो, योगो का मतलब है यहां पर अष्टांग योग, कि मुझे अष्टांग योग से, न सांख्यम धर्म कि सांख्य धर्म का पालन करके, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, न स्वाध्याय, स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से, न साधयति, मेरी साधना मैं उपलब्ध नहीं हूं, जिस प्रकार की यथा भक्तिर ममोर्जिता, जिस प्रकार की तीव्र भक्ति के द्वारा मैं उपलब्ध, मैं प्राप्त करने योग्य हूं। तो भगवान की प्राप्ति होती है तीव्र भक्ति योग से, ऊर्जिता। ऊर्जिता का मतलब ऊर्जा युक्त। तो जब भगवान की भक्ति की जाती है तीव्र, त्रिवेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। और भक्ति के अंदर सारी बातें एक साथ होती हैं। संसार से विरक्ति की हम लोग बात कर रहे थे ना, कि संसार से विरक्ति नहीं हुई है तो भक्ति कैसे कर लें? तो कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति में 11वें स्कंद के ही दूसरे अध्याय में आया 42वें श्लोक में, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैस्त्रिकेक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युतुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुघासम। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति। भक्ति से तीन बातें एक साथ होती हैं। परेशानुभवो, परेशानुभव मतलब भगवान का अनुभव, भगवान का अनुभव, भगवान का अनुभव होने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो होती है। फिर विरक्ति, विरक्ति का मतलब संसार से विरक्ति भी होती है। और अन्यत्र चैस्त्रिक एक काल है, एक काल में होती है, अर्थात उससे भक्ति भी पुष्ट हो रही है, भगवान का अनुभव भी हो रहा है और संसार से विरक्ति भी हो रही है। ये तीनों बातें एक साथ हो रही हैं। कैसे होती हैं ये? प्रपद्य मानस्य, जो भक्त भगवान के शरणागत है उसी के साथ होंगी ये सब बातें। जो शरणागत भक्त है भगवान का, उसकी भक्ति के साधन का पालन करने से भक्ति पुष्ट होगी। फिर उसको परेशानुभव, भगवान का अनुभव ही होगा, अर्थात उसको तुष्टि भी मिलेगी, आनंद में मिलेगा, और विरक्ति भी होगी संसार से। उसका उदाहरण दिया कैसे? तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायो। क्षुद अपायो का मतलब क्षुधा शांत होती है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो एक एक कौर के साथ एक एक घास, एक एक ग्रास
हमने जब एक ग्रास खाया तो उसके साथ 3 बातें एक साथ घटित हुई। स्यू का मतलब है घटित होना। हमारी क्षुधा निवृत्त हो गई, तो उसी प्रकार से भक्ति से संसार निवृत्त हो गया, संसार से विरक्ति हो गई। फिर दूसरी हमारी पुष्टि हुई। पुष्टि का मतलब हमारे शरीर में बल आया, तो भक्ति जो है पुष्ट हुई भक्ति का साधन से। और तुष्टि का मतलब प्रसन्नता, हमको प्रसन्नता भी हुई, खुशी भी हुई। तो यह है परेशानुभव, भगवान का थोड़ा थोड़ा सा अनुभव भी होने लगेगा। तो भक्ति का साधन करने से ये तीनों बातें एक साथ घटित होंगी। जिस प्रकार की भोजन का ग्रास लेने से हमारी क्षुधा की निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है और पुष्टि भी होती है साथ में। तो यह है भक्ति की महिमा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6वां श्लोक श्रवण किया। अभी हम लोग 7वां श्लोक पर आते हैं। 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग एक माइलस्टोन बनाएंगे। इसमें कर्मयोगी के लक्षण बताए गए हैं। कर्मयोगी के लक्षण क्या होने चाहिए। देखिए, हमारा ये अध्याय है तो कर्म संन्यास योग, लेकिन भगवान किस प्रकार यहां पर कर्म योगी के लक्षण बता रहे हैं, कर्म योग की श्रेष्ठता बता रहे हैं। आगे भी कर्म संन्यास का भी थोड़ा सा बात करेंगे। 7वां श्लोक श्रवण करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये लक्षण बताए हैं भगवान ने कर्मयोगी के, और वो कर्म के द्वारा कभी भी लिप्त नहीं होता। कुर्वन अपि मतलब कर्म को करते हुए भी न लिप्यते माने लिपायमान नहीं होता, क्योंकि कर्म की एक नेचुरल स्वभाव है, वो चिपकता है। हमने कोई काम किया तो हम उसके साथ चिपक जाते हैं कि ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, अहंकार करते हैं। फिर इसका फल मुझे मिलना चाहिए, उसकी इच्छा भी होती है। यह है चिपकना। कर्म का एक स्वाभाविक गुण है, चिपकता है कर्म हमसे, और हम भी अलाउ कर देते हैं उस कर्म को चिपकने के लिए अपने से। लेकिन कर्मयोगी कभी भी नहीं लिप्यते, लिपायमान नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। लिप्त का मतलब यही है। लिप्त का मतलब 2 चीजें, कि ये काम मैंने किया तो लिप्त हो गए, आई टेक द क्रेडिट फॉर वॉट एवर आई हैव डन एंड आई शुड ओनली एंजॉय द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन। तो ये भी लिपायमान है कि जो इसका फल मिलेगा उसका भोग मैं ही करूंगा, मैं ही उसका भोगता हूं और मैं ही उसका करता हूं। यदि मैं यह काम नहीं करता तो कौन करता, कैसे होता। सो वी ऑलवेज ट्राई टू बी इनडिस्पेंसिबल फॉर द वर्ल्ड वाइल वी आर टोटली डिस्पेंसिबल। हम लोग ऐसा शो करते हैं कि हमारे बिना जैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारे बिना ही इस संसार का व्यापार जितनी अच्छी तरीके से चलेगा उतना हमारे होते हुए भी नहीं चल रहा है। हम तो उसमें व्यवधान ही लगा रहे हैं, बेसिकली व्यवधान ही क्रिएट कर रहे हैं, गंदगी ही फैला रहे हैं। लेकिन हमारी यह धारणा होती है कि हमारे बिना यह काम हो ही नहीं सकता। और आज तक कभी कोई काम किसी के बिना रुका है क्या? हम लोग का सबका अनुभव है। इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं इस संसार में जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां की हैं, लेकिन संसार तो हमेशा ही चलता रहा और चलता रहेगा, चाहे वो हो या ना हो। तो किसी के वजह से संसार रुकने वाला नहीं है, लेकिन तो भी हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो यहां पर 2 प्रकार के लक्षण होते हैं किसी भी वस्तु के, 2 प्रकार के। यहां पहले इसका अनुवाद श्रवण करते हैं हम लोग। योग युक्तो, योग युक्तो का मतलब है जो कर्म योगी हैं, योग से युक्त हैं। योग युक्तो मतलब जो कर्म योग से युक्त है, अर्थात जो कर्म योगी हैं। उसके लिए भगवान अब विशेषण दे रहे हैं। विशेषण मतलब 4 प्रकार के विशेषण हैं उसके, भगवान ने जो दिए हैं। कैसे हैं वो? विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का मतलब है अंतःकरण। हम लोगों ने बात की ना, कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो यहां भगवान वही बता रहे हैं, विशुद्ध आत्मा है वो।
उनका अंतःकरण शुद्ध है। शुद्ध का मतलब कोई कामना वासना नहीं है, विशुद्ध है, विशेष रूप से बिल्कुल भी अंतःकरण पूरा का पूरा शुद्ध हो चुका है उनका। कहीं उनके अंदर ना तो आसक्ति है और ना ही कृतत्व बुद्धि, ना ही अहंकार है। मानो उनको अहंकार और आसक्ति छू भी नहीं गए हैं, वो विशुद्ध हो चुके हैं, इतने पवित्र हो चुके हैं वो। फिर दूसरा विजित आत्मा। अब यहां पर भी आत्मा बोला। आत्मा शब्द के 7 अर्थ हम लोगों ने पहले बताए थे। शरीर, मन, बुद्धि, धृति, ब्रह्म, स्वभाव, प्रयास, ये सब आत्मा के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर आत्मा दूसरा जो बताया है, वहां पर विजित आत्मा। विजित आत्मा मतलब जिसने अपनी बुद्धि को वश में कर लिया है। आत्मा का अर्थ था बुद्धि। तो पहला आत्मा का अर्थ था वहां पर अंतःकरण, और दूसरा यहां पर आत्मा का अर्थ हो गया बुद्धि। मन और बुद्धि दोनों को ही मान सकते हैं हम, क्योंकि जिसकी बुद्धि वश में है तभी मन वश में होगा। तो विजित आत्मा अर्थात जिसने अपने बुद्धि को और मन को वश में कर लिया है। और तीसरा जितेंद्रिय, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान का अर्जन करते हैं बाहरी संसार से। और दूसरा 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु। वाक का मतलब वाणी, पाद का मतलब पैर, पाणी का मतलब हाथ, उपस्थ का मतलब मूत्र द्वार, पायु का मतलब मल द्वार। तो ये हमारी 10 इंद्रियां हैं, तो इनको भी जीत लिया है। यानी जिसने बुद्धि, वो एकात्म बुद्धि है, उसकी एक निष्ठा, क्योंकि अगर बुद्धि कंट्रोल में है तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा और इंद्रियां भी। तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और जितेंद्रिय, ये 3 बातें बताई भगवान ने। और फिर क्या है? सर्वभूतात्म भूतात्मा। सारी प्राणियों की, जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब जीव, प्राणी मात्र, सो प्राणी मात्र की आत्मा है वो जो कर्मयोगी है वो प्राणी मात्र की आत्मा है। अर्थात क्या है वो? उसने, जैसे मानो सभी प्राणियों की जो आत्मा है वो उसी की आत्मा है। अर्थात वो अपने व्यष्टि भाव से मुक्त हो गया है। व्यष्टि भाव का मतलब है अहंकार, व्यष्टि अहंकार, कि मैं करता हूं। ये जो मैं बुद्धि है, मैं और मेरा बुद्धि, इससे मुक्त होने पर भी जो व्यष्टि भाव को छोड़ा जा सकता है और समष्टि भाव को उसने प्राप्त कर लिया है। समष्टि भाव का मतलब कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सबके अंदर वही आत्मा सबके अंदर विराजमान है। एक विश्व बंधुत्व की भावना कि सभी मेरे बंधु हैं, जीव मात्र मेरा बंधु है। तो उसका हृदय क्या होगा? उसका हृदय कोमल होगा, सुहृद होगा, वो सबका कल्याण करना चाहेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सबके कल्याण में लगा हुआ है, सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते, वो ऐसा कर्मयोगी कर्म को करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। तो यहां भगवान ने पहला स्वरूप लक्षण बताया सर्वभूतात्म भूतात्मा, कि वो सभी प्राणी मात्र की आत्मा है। और 3 उसके तटस्थ लक्षण बताए, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और जितेंद्रिय। तो ये 4 प्रकार के लक्षण कर्मयोगी के बताए। एक लक्षण है उसका स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण फिर 3 प्रकार के, उसका अंतःकरण शुद्ध है, उसने मन और बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और उसने इंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली है। तो इसी बात को हम लोग फिर आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।